In this lecture, I am going to teach you the concept of harmonic progression. So, harmonic progression क्या होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं होता है, इट इज़ जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ ए पी। तो जैसे मैंने कोई एक ए पी लिख दी, मैंने कहा 1 3 5 7 9 इसका एंड सो ऑन। अगर इसका मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 1/1 1/3 1/5 1/7 1/9 एंड सो ऑन, तो ये आपका क्या हो जाता है? ये आपकी हो जाती है एच पी। तो उसी तरह ए पी का कोई जनरल टर्म क्या होता है? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये किसका जनरल टर्म है? ये ए पी का जनरल टर्म है। लेकिन उसी जगह अगर मैं पूछूं एच पी का जनरल टर्म क्या होगा, तो एच पी का जनरल टर्म होगा टी, कुछ नहीं होगा, 1/a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका जनरल टर्म किसका हो जाएगा? एच पी का। बाकी इसके सम के कोई भी फॉर्मूले एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बाकी हर एक में पैटर्न होता है, अलग अलग तरीके की सीरीज होती है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन क्या होता है? जैसे तीन टर्म दिए गए, मैंने कहा ए बी सी, ये क्या है? ये तीन टर्म है। ये किस में है? ये एच पी में है। तो मैंने कहा क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा इनके बीच? तो B विल बी इक्वल टू 2/1/a प्लस 1/c, जिसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं 2ac डिवाइडेड बाई a प्लस सी। ये एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है अगर तीन टर्म एच पी में दिए हों। बट फॉर एग्जाम्पल हमको 5 टर्म दे दिए गए, मैंने कहा से हमें दिया गया है ए बी सी डी ई, और हमसे पूछा गया इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा। तो बहुत ईजी है, हार्मोनिक मीन विल बी, कितने टर्म हमारे पास? 1 2 3 4 5। तो न्यूमरेटर में हमारा क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर में हमारा आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d प्लस 1/e। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा हार्मोनिक मीन। ओके, चलिए अगली चीज हम लोग पढ़ते हैं। अगली चीज पढ़ते हैं कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में क्या रिलेशन होता है। तो इन जनरल अरिथमेटिक मीन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन के होता है। अब इसमें भी दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या होती है? अरिथमेटिक मीन विल ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन विल ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। अब ये कब एग्जिस्ट करता है? मैंने कहा सपोज मैंने तीन टर्म लिए ए बी सी, और मैंने कहा A1 है, B2 है, C से 5 है। अब क्या है? सारे टर्म क्या है? डिस्टिंक्ट हैं। अगर टर्म डिस्टिंक्ट होते हैं, जरूरी नहीं एक भी टर्म अगर डिस्टिंक्ट है, तो हमारा ये वाला रिलेशनशिप अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन एग्जिस्ट करता है। बट इफ मैंने कहा ए बी सी क्या है? इक्वल हैं, मैंने कहा से 2 हैं, तब क्या रिलेशन एग्जिस्ट करेगा? तब रिलेशन एग्जिस्ट करेगा अरिथमेटिक मीन विल बी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन विल बी इक्वल टू हार्मोनिक मीन। इसके सिवा एक और रिलेशन होता है जो इन तीनों के बीच एग्जिस्ट करता है। अगर आपको कोई भी तीन टर्म दिए गया, आपने उसका अरिथमेटिक मीन निकाल लिया है, ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया है, हार्मोनिक मीन निकाल लिया है, तो अब रिलेशनशिप क्या एग्जिस्ट करेगा? रिलेशनशिप विल बी ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर विल बी इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। तो ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। ओके, थैंक यू।